इंडिया में और वर्ल्ड वाइड आईटी जॉब्स पाने का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा है, और हो भी क्यों ना। आईटी इंडस्ट्री आपको ऑफर करती है एक बहुत ही रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग करियर। इंडिया में बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में आईटी इंडस्ट्री की जॉब्स की मीडियन सैलरी काफी ज्यादा है, और ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन के मामले में भी आईटी के करियर्स जो है वो बाकी करियर्स से बेटर रैंक कर रहे हैं। इसके साथ साथ लीडिंग प्रोग्रामर एंड ऑथर रॉबर्ट सी मार्टिन की माने तो हर 5 साल में आईटी इंडस्ट्री में जॉब डबल हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स भी अवेलेबल हैं। ऐसे में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि वो आईटी में अपना करियर बना सके। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं कि तुम भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि आईटी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम किस तरीके से रख सकते हो। ऐसे में तुम दो कैटेगरीज में बिलोंग कर सकते हो। या तो तुम एक रीसेंट ग्रेजुएट हो या अभी ग्रेजुएट होने वाले हो और चाहते हो कि अपनी करियर की शुरुआत तुम आईटी इंडस्ट्री के किसी करियर से करो, या फिर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जो अभी किसी और टाइप के वर्क में इंगेज है और चाहते हो कि तुम स्विच करके आईटी के करियर पाथ में आ जाओ। दोनों ही कैटेगरीज में अगर तुम बिलोंग करते हो तो तुम्हारा फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में जॉब्स जो है वो बढ़ने ही वाली है। ये एक ग्रोइंग जॉब मार्केट है, और यहाँ पर जो जॉब सेटिस्फैक्शन भी तुम्हें मिलेगा वो बाकी करियर पाथ से बेटर मिलेगा। तो डिसीजन तो तुमने ले लिया, बट क्या तुम ये जानते हो कि आईटी इंडस्ट्री में इंटर होने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि ढेर सारे करियर पाथ्स हैं जिनको चूज करके तुम आईटी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे ऑप्शंस को इन डेप्थ एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिससे तुम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको कि आईटी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट वे कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए तुम अलग अलग टाइप के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कौन कौन से रोल्स हैं ये तो आज की इस वीडियो की लिस्ट में मैं तुम्हें बता दूंगा, बट इनमें से किसी भी रोल के लिए प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें अच्छा खासा टाइम लग सकता है। इसीलिए तुम्हारे लिए पहले से ये जान लेना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ अलाइंड है, तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है इन स्टार्टिंग रोल्स के लिए, और इन रोल्स के साथ क्या क्या रिवॉर्ड अटैच्ड है। इन सारी चीजों के बारे में तुम्हारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे कि आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट रोल कौन सा रहेगा। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना और तुम एक बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं तुम्हें। तो मेरे को आईटी इंडस्ट्री में अभी 3 साल हो गए हैं। मैंने जब ज्वाइन किया था आईटी इंडस्ट्री को तो मैंने एक फुल स्टैक इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन किया था। इसमें मैंने यूआई डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे सारे के सारे काम मैंने किए थे। उसके बाद एट अराउंड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मार्क पे मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट से स्विच करके मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग में अपने आप को, अपनी नॉलेज को बिल्ड किया, और फिर उसमें मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया, एंड देन आई बिकेम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो इसके साथ साथ मुझे आईटी इंडस्ट्री में ढेर सारे अलग अलग लोगों के साथ नेटवर्क बढ़ाने का अपना मौका मिला, और उनसे जानने का मौका मिला कि वो अलग अलग टाइप के जिन रोल्स में अभी वर्क कर रहे हैं उनमें उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसीलिए मैं अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में पाता हूं, ताकि मैं तुम्हें एक बढ़िया सलाह दे सकूं कि तुम्हें आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए बेस्ट जॉब रोल कौन सा लेना चाहिए। अपनी लिस्ट को शुरू करते हुए सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ज्यादातर लोग जो आईटी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही एंटर होना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए तुम्हें एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, C++ हो सकती है, C# हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तुम्हें अच्छे से आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए तुम हमारे इस चैनल पर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहां से तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा तुम लीड कोड पर भी क्वेश्चंस कर सकते हो, जिससे तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के अलावा तुम्हें सिस्टम डिजाइन की भी नॉलेज होना जरूरी है,
टू इंटर द आईटी इंडस्ट्री एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सिस्टम डिजाइन के लिए भी इंटरनेट पे ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा तुम अपने भी क्यूरियोसिटी को थोड़ा जगाओ और जिस भी टाइप के ऐप से तुम डील करो, खुद से ये पूछो कि इसका डिजाइन किस तरीके से हुआ होगा, जिससे तुम्हें बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारे डे टू डे टास्क क्या होने वाले हैं, ये भी तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम रिस्पॉन्सिबल होगे फॉर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग एन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विथ अ टीम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम जनरली आप एक टीम के साथ करते हैं। इस टीम में अलग अलग लोगों के अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं, उनको अलग अलग वर्क असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और वो उस हिसाब से एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो आप भी जब एक टीम को ज्वाइन करोगे एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको भी एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। आपको कोड लिखना पड़ेगा किसी एक फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए, या पहले से लिखे हुए कोड को मेंटेन करना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, कि जो भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको आप अच्छे से समझो और उसको इंप्लीमेंट करो। एज केसेस कहाँ कहाँ क्या क्या बन सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से सोचो और उसके हिसाब से कोड करो। इसके अलावा टीम वर्क भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो तुम कोड लिखो वो कोड भी क्लीन कोड होना चाहिए, उसमें रीयूजेबिलिटी होना चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, ये सारी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह एंटर कर रहे हो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और तुम टीम के साथ भी काम करोगे। इसलिए तुम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ट्रांजिशन कर सकते हो अलग अलग रोल्स के लिए। जैसे तुम एक प्रोजेक्ट लीड बन सकते हो, या फिर अगर तुम आर्किटेक्चर में अच्छे हो तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकते हो। ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने खुल जाते हैं अगर तुम आईटी इंडस्ट्री को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंटर करते हो। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तुम अलग अलग स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, किसी स्पेसिफिक टूल की स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, जिससे तुम्हारी मार्केट में जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सैलरी भी तुम्हें बहुत बढ़िया मिलेगी और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बेहतर मिलेगा। काफी सारी ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तुम्हें वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क जैसे फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये तुम्हारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हें एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर मिलेगा और चैलेंजेस भी इसके साथ क्या क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिए। तो चलिए अब लिस्ट के सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो पाथ है जिससे तुम आईटी इंडस्ट्री को एंटर कर सकते हो वो है एज अ नेटवर्क इंजीनियर। तो एज अ नेटवर्क इंजीनियर पूरी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्वर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन और बिल्ड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारा ये काम होगा कि तुम्हें ये इंश्योर करना है कि जितनी भी एंड पॉइंट्स हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, वो सब रन कर रहे हो, हमेशा अवेलेबल हो और ऑप्टिमली चल रहे हो। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सर्वर डाउन होता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फॉल्ट आता है, तो फिर वहां पे तुम्हारा रोल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तुम एक अनसंग हीरो बन जाते हो पूरी कंपनी के, क्योंकि पूरी कंपनी का जो ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। नेटवर्क इंजीनियरिंग में भी तुम अलग अलग तरह की स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। जैसे कि तुम सिक्योरिटी की स्पेशलाइजेशन ले सकते हो कि तुम्हारा जो नेटवर्क है वो सिक्योर है, बाहर से कोई अटैकर्स, कोई हैकर्स उस पर अगर अटैक करे, उसको हैक करने की कोशिश करे, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो इतना रेजिलिएंट है कि उसको हैक होने से बचाए और डेटा लीक से बचाए। तो वायरलेस नेटवर्क में भी अपनी जो है प्रोफिशिएंसी डेवलप कर सकते हो, उसमें भी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। इसके साथ साथ नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए तुम्हारे लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस और एग्जाम्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। तुम इन सर्टिफिकेशंस और एग्जाम्स को क्लियर करके एज अ नेटवर्क इंजीनियर किसी भी आईटी इंडस्ट्री की कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही सूटेबल पाथ हो सकता है टू एंटर द आईटी इंडस्ट्री। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग के बारे में भी एक बार जरूर सोचना कोई भी फैसला लेने से पहले। अगली कैटेगरी की बात करते हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। ये कैटेगरी है डेटा से रिलेटेड रोल्स की, जैसे कि डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। तो ये सारी कैटेगरीज जो है ये पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन सारे रोल्स के सेंटर में क्या है, इनके सेंटर में है डेटा। आज 21st सेंचुरी में मॉडर्न वर्ल्ड की करेंसी बन चुकी है डेटा। किसी भी कंपनी की फेलियर या सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितना डेटा इकट्ठा करती है और उसे कितनी अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाती है। एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट तुम इस डेटा के यूज करके अपनी कंपनी के लिए क्रूशियल बिजनेस डिसीजन लेने में अपनी कंपनी की मदद कर पाओगे।
इसीलिए तुम्हारा रोल जो है वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि कंपनी की फेलियर या सक्सेस तुम्हारे कंधों पे लाई करती है। एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें डेटा में से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके निकालनी होती है जो बहुत बार इतनी ज्यादा ऑब्वियस नहीं होती है। इसके साथ साथ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हें एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रेफरेबली पाइथन या आर का आना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ डेटा मैनिपुलेशन टूल्स के बारे में भी अगर तुम जानोगे तो एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बन पाओगे। कौन कौन से टूल्स हैं ये टैब्ल्यू है, एक्सेल है, और भी कई तरह के डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं जिनके बारे में तुम्हें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इनके बारे में जानोगे तो एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बन के तुम सामने आ पाओगे। सिमिलर टू नेटवर्क इंजीनियरिंग, डेटा साइंस की भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जिनको तुम अच्छे से अगर कंप्लीट करोगे तो आईटी इंडस्ट्री में एज अ डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट एंटर कर पाओगे। एक बात याद रखना, टू एंटर द आईटी इंडस्ट्री एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी होनी जरूरी है। अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो तुम थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो इस लाइन में। इसीलिए अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तभी इस फील्ड में आगे बढ़ने के बारे में सोचना। तो अगले रोल के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये है डेवऑप्स इंजीनियर। तो धीरे धीरे जितनी भी आईटी टीम्स है वो सारे की सारी एजाइल मॉडल की तरफ बढ़ रही हैं, और इसीलिए डेवऑप्स जो है वो रोल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। डेवऑप्स रोल क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो, किसी भी आईटी इंडस्ट्री में दो तरह की टीम्स है जो हमेशा काम करती हैं। एक है हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जिसका काम होता है जल्दी से जल्दी किसी फीचर को इंप्लीमेंट करना, और दूसरी होती है ऑपरेशन की टीम जिसका काम होता है कि जो इंप्लीमेंटेड फीचर है उसको जल्दी से जल्दी रोल आउट करना इन अ वे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल रह सके। तो जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा टीमें एजाइल मेथोडोलॉजी की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ये दोनों काम, जो डेवलपमेंट का काम है और जो ऑपरेशन का काम है, ये साथ में आ रहा है, और इसीलिए एक नए तरह का रोल जो है वो काफी फेमस हो रहा है, जो कि है डेवऑप्स इंजीनियर का रोल। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको काफी सारी चीजों के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, जिसमें से मेन चीज है कंटेनराइजेशन, जो कि अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है यूजिंग डॉकर एंड क्यूबरनेटीज जैसे टूल्स। इसके अलावा आप बोथ डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ढेर सारी पाइपलाइंस डेवलप करेंगे और अलग अलग CI/CD टूल्स का यूज करेंगे। आप एक अनसंग हीरो बन जाएंगे अपनी पूरी की पूरी आईटी टीम की, जिससे जो प्रोडक्ट जो डेवलप हो रहा है वो जल्दी से जल्दी और स्टेबल से स्टेबल फॉर्म में एंड यूजर तक डिलीवर हो सकता है। ये भी एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है, और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए भी काफी बढ़िया सैलरीज ऑफर कर रही हैं ढेर सारी कंपनीज। तो अगर तुम भी आईटी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो तो डेवऑप्स इंजीनियरिंग के बारे में भी तुम सोच सकते हो। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है टू एंटर द आईटी इंडस्ट्री। नेक्स्ट रोल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज वाले लोग ही आईटी इंडस्ट्री में नहीं एंटर हो सकते। अगर आप टेक्निकली उतने अच्छे नहीं भी हैं बट आपकी अदर स्किल्स अच्छी है तो भी आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं एज एन आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आईटी मैनेजर्स का क्या काम होता है ये समझा देता हूं। तो देखो, किसी भी आईटी इंडस्ट्री में दो तरह के फैसेट्स होते हैं, दो तरह के काम होते हैं। सबसे पहला होता है डेवलपमेंट का काम, जो कि प्योरली टेक्निकल होता है, और दूसरा होता है बिजनेस का काम, जहां पे हम बिजनेस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से क्रूशियल बिजनेस डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हम अपनी टीम किस तरीके से फॉर्म करें, बजट कैसे एलोकेट करें, कोई नई टेक्नोलॉजी हमारी टीम को चाहिए तो हम उसको कैसे प्रोक्योर करें। तो ये सारे काम जो है, या फिर हमारी जो आईटी टीम है उसके टैलेंट को किस तरीके से मैनेज करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज हमारे यूज हो रहे हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और यूटिलाइज करें। तो इस सब डिसीजन को लेने के लिए एक आईटी मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एज एन आईटी मैनेजर आप बिजनेस फैसेट और टेक्निकल फैसेट के बीच में काम करेंगे, और जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है और जो आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उनको अलाइन करने का काम करेंगे, ताकि जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ बहुत अच्छे से और टाइमली कंप्लीट हो जाए। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी जो सैलरी है वो बहुत बढ़िया है। आप जो है एंटर कर सकते हैं आईटी इंडस्ट्री एज अ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर आपको मिलेगा, और इसकी जॉब मार्केट भी आगे आने वाले समय में बहुत ही ग्रो होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके साथ 5 ऐसे करियर पाथ जो है वो डिस्कस किए जिससे आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। इसके अलावा भी और ढेर तरह के करियर पाथ हैं जिसके बलबूते आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, जैसे कि आप एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर भी आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, या फिर आप
टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के तौर पे भी आईटी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। तो ऐसे ढेर सारे रोल्स हैं जिनको फुलफिल करके आप आईटी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख सकते हो। तो किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट को कमिट करने से पहले अपने टैलेंट के बारे में सोचो, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में सोचो और ये देखो कि उस पर्टिकुलर रोल को फुलफिल करने के लिए उसमें जो एंट्री लेवल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है। उस हिसाब से तुम प्रैक्टिस करो और मेहनत करो और किसी भी एक चीज को कमिट करने के बाद उसमें बहुत दिल लगाकर अपनी मेहनत जो है वो तुम वहां पे करो और उसको सीखो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंडेवर्स। दिस इज मी निशान सेइंग गुड बाय। वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात तुमको कह देता हूं, अगर तुम एक फुल स्टैक इंजीनियर बनना चाहते हो और एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर किसी भी कंपनी में एंटर करना चाहते हो जैसे मैंने किया था शुरुआत में, तो तुम हमारा एंट्री एलिवेट पे एक स्पेशल वेब डेवलपमेंट का फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक कर देना, एक फॉर्म खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसको अगर तुम भर दोगे तो हमारी टीम जो है वो तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट करेगी एंड वी विल गाइड यू टू हाउ टू बिकम अ ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।